अभी नहीं आया वो। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन था, नवधारा का बचा हुआ था टाइप के रूप में। आज हम लोग रेस भी देख लेंगे। कहता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि सुदामा अपने गांव में जा रहा था, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ जो है धारा के साथ बहने लगी। ये भी कहा कि जब टोपी उड़ा तो धारा के साथ पीछे जो है टोपी उड़ने लगा। इसका मतलब है कि सुदामा जिस दिशा में जा रहा था वो धारा का विपरीत दिशा था, क्योंकि उड़ियाया उसके पीछे जो है टोपी भागने लगा। इसका मतलब है कि सुदामा जब जा रहा था स्टार्टिंग में तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा था। इसके बाद कहता है कि नाव धारा के विरुद्ध बहने लगी और नाव धारा के विरुद्ध, और लिखा भी है कि नाव, सुदामा नाव पर बैठा हुआ होगा तो नाव जो है धारा के विरुद्ध 18 मिनट, इस 18 को क्या करना है आपको, 12, ठीक है 12, ये 12 मिनट और चलती है, यानी टोपी उड़ियाया भी और फिर भी 12 मिनट और चला। इसके बाद कहता है कि 18 मिनट और चलती रही जब तक सुदामा को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है। यानी टोपी उड़ा और वो 12 मिनट तक चलते रहा और 12 मिनट के बाद सुदामा को एहसास हुआ कि मेरा टोपी उड़ गया है। तो टोपी उड़ गया तो टोपी भी तो भाग रहा होगा धारा के साथ, धारा की अपनी चाल से भाग रहा होगा। उसके बाद फिर कहता है कि उसने नाव को घुमाया, यानी 12 मिनट के बाद उसको एहसास हुआ। तो 12 मिनट तक नाव भी उधर भागा होगा, 12 मिनट तक पीछे टोपी भी भागा होगा। और जब एहसास हुआ तो फिर कहता है कि उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर ही टोपी को पकड़ा। यानी टोपी उड़ियाते उड़ियाते क्या हुआ, जब रिटर्निंग हुआ तो देखा गया कि जब ये टोपी को पकड़ने की कोशिश किया तो इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि टोपी वहीं पर पकड़ाया जहां से स्टार्ट किया था, जिस बिंदु से दूरी तय करने के लिए स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन में कहता है, लिखा हुआ है कि अगर उसकी टोपी शुरुआत में बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो कहा कि पानी की चाल ज्ञात करें। अब पानी की चाल बोलिए या धारा की चाल बोलिए, जबकि इस क्वेश्चन में कहा जाए तो सिर्फ धारा का ही यानी अर्थात पानी की ही चाल निकल सकता है और किसी का चाल नहीं निकलेगा। अगर इसी में पूछेगा कि बताइए नाव की चाल क्या है तो इसका आंसर नहीं होगा, आंकड़े अधूरे हो जाएंगे। आइए रीजन समझते हैं। अब इसका जरा फिगर समझिए। सपोज कीजिए कि ये बिंदु ए बिंदु से ये चलना शुरू किया, जैसे ही ये चलता है तो अचानक इसका टोपी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब ये चलता है तो कहा गया कि टोपी उड़ा कब है, तो ये भी देखिए लास्ट में लिखा है कि अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी, यानी ये आगे बढ़ते बढ़ते देखा गया कि जब ये 3 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो इसका टोपी मान लिया जाए कि बी बिंदु पर जो है वो उड़ गया टोपी। मान लिया जाए यहाँ पर एक टोपी था, ये उड़ गया। जैसे ही उड़ा तो टोपी जो है विपरीत दिशा में भागने लगा, जबकि आगे कहा है सुदामा को एहसास हुआ कब, 12 मिनट के बाद। तो सर टोपी उड़ा यहाँ पर और 12 मिनट के बाद एहसास हुआ, तो इसका मतलब है कि सुदामा जो है अपनी नाव से 12 मिनट तक जरूर चला होगा। अच्छा 12 मिनट तक जब ये टोपी उड़ियाया होगा तो 12 मिनट तक ये भी चला होगा। सपोज कीजिए कि टोपी उड़िया करके 12 मिनट में यहाँ पर पहुंच गया। सपोज कीजिए कि 12 मिनट के बाद जो है सुदामा जो है ये इतना दूरी तय कर लिया, तो हम ये देखेंगे कि 12 मिनट में ये दूरी कितना तय किया और 12 मिनट में ये कितना दूरी तय किया। जबकि अब कहा जाए तो इसके लिए अब चाहिए दूरी निकालने के लिए चाल चाहिए। ना तो यहाँ पर नाव की चाल है, ना तो यहाँ पर धारा की चाल है, धारे को ही बोलेंगे पानी की चाल। तो अगर हम सेफ जोन में मान के चले कि अगर नाव की चाल को अगर x मानेंगे और धारा की चाल को अगर हम y मानते हैं, तो जरा सोचिए कि ये जो 12 मिनट तक यहाँ से यहाँ तक सुदामा गया तो हम नोटिस करेंगे कि 12 मिनट में उसने कितना दूरी तय किया, जबकि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। और अगर कहा जाए तो ये सुदामा जो है धारा के विपरीत दिशा में जा रहा था, तो उसका चाल क्या होना चाहिए, चालों का अंतर, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बताइए सुदामा के लिए चाल क्या होना चाहिए, x माइनस वाई, और कितने समय तक चला है, तो 12 मिनट में इसने कितना दूरी तय किया, तो ये दूरी निकलेगा 12 गुने x माइनस वाई। अच्छा टोपी भी तो 12 मिनट तक भागा होगा, तो टोपी भी 12 मिनट तक दूरी तय किया होगा। तो 12 मिनट में उसने कितना दूरी तय किया, तो हम ये देखेंगे कि टोपी किस चाल से चल रहा होगा। तो टोपी जो है चल रहा होगा उसी चाल से जिस चाल से धारा चल रहा होगा, क्योंकि टोपी में इंजन नहीं ना फिट होगा, तो धारा से ही चल रहा होगा वो।
तो टोपी जो है वो दूरी तय किया होगा, तो धारा की चाल कितना है, यानी यहां से यहां तक जो दूरी तय किया होगा टोपी, ये 12 बाई के बराबर होनी चाहिए। अब क्या किया कि सुदामा को एहसास हुआ 12 मिनट के बाद कि मेरा टोपी उड़ गया है, तो सुदामा यहाँ से बैक करता है, जबकि टोपी बैक नहीं किया है। टोपी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहा जाए तो दोनों के बीच की दूरी देखिए, और ये इधर टोपी इधर भाग रहा होगा, तो अब किस चाल से टोपी भाग रहा होगा, बाई के चाल से। और अब ये रिटर्निंग अगर सुदामा होगा, तो जो सुदामा धारा के विपरीत में जा रहा था, वो सुदामा धारा के साथ में जाने लगेगा। तो अब इसका चाल कहा जाएगा, तो ये धारा के साथ का चाल का होगा, तो x प्लस क्या होगा, बाई। इसका चाल होगा बाई। अब जरा देखिए दोनों के बीच में फासला कितना का है, तो अगर कहेंगे दूरी के रूप में यहां से यहां तक दूरी, और इसी को जो है ये सुदामा जो इस टोपी को पकड़ेगा, तो बीच का गैपिंग देखिए, दूरी अगर कहेंगे तो बताइए ये दूरी दोनों जुटेगा। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ये जोड़िएगा तो 12 बाई निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ, 12x। बताइए रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन अगर कहेंगे तो चाल क्या होगा, अच्छा घटेगा, तो इसका चाल में से इसका चाल घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका, अच्छा x का मतलब ये कैंसिल भी हो सकता था। यानी इससे ये पता चला कि सुदामा टोपी को कितना मिनट में पकड़ सकता है। अब जरा सोचिए सर कि टोटल पकड़ने में समय कितना लगा, 12 मिनट इधर भागा, उसमें समय गया, और रिटर्निंग में फिर 12 मिनट और लग गया पकड़ने में, तो टोटल कितना मिनट लगा। यही होता है क्वेश्चन में, इस समय को दुगना कर दीजिए, जल्दीबाजी में है। जबकि सर टोपी चलते चलते कहां तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि टोपी भी ये 24 मिनट तक काम करते रहा, 12 मिनट तक यहाँ आया, अब 12 मिनट पकड़ाने में लग गया, तो टोपी भी ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा रहा है, 12 मिनट नहीं बाबू, 12 मिनट तो पहले इधर भागा, और उसके बाद ओवरटेकिंग में भी 12 मिनट हुआ, तो 12 ये भी 24 मिनट तक काम किया होगा, ये भी 24 मिनट तक काम किया होगा। जबकि इस 24 मिनट में काम किए होंगे तो इसका पूरा दूरी नहीं है, लेकिन टोपी का दूरी पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो टोपी कितना किलोमीटर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ शब्द में कहा है कि टोपी उड़ियाया कहाँ, तो प्रारंभिक बिंदु से ठीक 3 किलोमीटर के बाद उड़ियाया, और टोपी सर इधर इधर घसक ही रहा है, और जब तक पकड़ाया तो मालूम हुआ कि टोपी अंत स्टार्टिंग बिंदु पर पहुंच गया। यानी टोपी जो है 24 मिनट में यहाँ से यहाँ तक बिंदु पर पहुंचने में कितना किलोमीटर दूरी तय किया। तो टोपी की चाल अगर निकालिएगा तो चाल बराबर टोपी की चाल बोलिए, या धारा की चाल बोलिए, या पानी की चाल बोलिए, तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होगा, समय। दूरी के नाम पर कितना किलोमीटर, और समय 12 मिनट इधर लगा और 12 मिनट पकड़ाने में लग गया 24। इस मिनट को आवर में करने के लिए 12 दूनी 12 पचे 5 तिया 15/2, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा अर्थात पानी या टोपी चल रहा है। चलिए नोट कीजिए। जबकि देखा गया है इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेंगे तो समय जो होता है उसको सिर्फ दुगना कर दीजिए, 12 है तो 12 दूनी 24, और कंक्लूजन निकल गया 3 किलोमीटर टोपी जाने में 24 मिनट का समय लगाता है।
हो गए? चलिए, नवधारा से रिलेटेड टाइप खत्म हो गए। आइए जरा रेस को चालू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी एक छोटा ही चैप्टर है। बहुत सारे किताब में इस चैप्टर का नामो निशाने खत्म कर दिया है, लेकिन कभी कभी 5-5 साल पर एक आध बार जिंदा हो जाता है ये क्वेश्चन। एक आध बार जरूर आ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इस चैप्टर को भी पढ़ा दिया जाता है। 22-23 वो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके पैकेज में शायद 40 गो होगा आसपास। आइए जरा समझते हैं रेस। लास्ट है समय दूरी का लास्ट टॉपिक। इसमें देखिए रेस के अंतर्गत चलेंगे तो इसमें भी कुछ छोटा छोटा प्रमुख बिंदु है या पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दूरी अभी भी तय किया जाएगा। रेस की अगर बात करेंगे तो अभी भी दूरी होगा, यानी जो बेसिक फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय, वो तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। इसमें स्पेशल पॉइंट के रूप में जिस तरह से नावधारा में स्पेशल पॉइंट था, तो यहाँ भी कुछ स्पेशल पॉइंट ये होगा। सबसे पहले इसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे रेस कोर्स की लंबाई, तो किसको कहेंगे? रेस कोर्स की लंबाई। एक होता है स्टार्ट, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, तो ये तो समझ में आ रहे होंगे कि कोई भी जब दौड़ होगा तो दौड़ का जो स्टार्टिंग बिंदु होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये शुरुआती बिंदु है। दौड़ जहां पर अंत होगा उसको कहेंगे अंतिम बिंदु कहेंगे। एक होता है रेस कोर्स की लंबाई। रेस कोर्स की लंबाई का मतलब हुआ दौड़ जितने मीटर का होगा उसको कहेंगे रेस कोर्स की लंबाई। अगर दौड़ 500 मीटर का हुआ, इसका मतलब हुआ रेस कोर्स की लंबाई कितना मीटर होनी चाहिए? 500 मीटर। अगला पॉइंट ये भी है, एक होता है स्टार्ट। लिखेगा स्टार्ट, या उसी को हिंदी में लिख देगा आरंभ। लिख देगा कि ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, ए ने बी को 50 सेकंड का आरंभ दिया। तो आरंभ स्टार्ट, यानी स्टार्ट और आरंभ दोनों एक ही चीज है। तो इसमें यह समझना पड़ेगा कि स्टार्ट कहेंगे किसको। स्टार्ट का मतलब या आरंभ का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे खिलाड़ी को एक राहत देना। जैसे कहने का मतलब है, कभी कभी घटना आप लोग के साथ भी घटा होगा कि आप गए होंगे मैच खेलने के लिए, अब क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए होंगे, एक टीम लेके गए होंगे, उधर से भी टीम आया होगा, और गलती से सर आपके टीम में एगो ऐसा है जो बड़ा खिलाड़ी है, तो वहां पर जैसे ही टीम में जाता है तो कहता है ना मैं नहीं खेलेगा। ये होता है ना ऐसा घटना। तो काहे नहीं खेलेगा भाई? तो कारण पूछा गया तो नहीं बड़ा है, तो बड़ा नहीं खेलेगा, छोटे छोटे था तो छोटे छोटे सब खेलो। लेकिन जब वो अब उसको लेके गए आप खिलाने के लिए, और उसको खिलवाइएगा नहीं, और थोड़ा सा मिजाज किस्म का इंसान है, मतलब थोड़ा सा दबंग है, तो कभी कभी ऐसा घटना होता है, नहीं खेले दे तब पीछे कोड़ दो खेलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप उसको ले जाइए और उसके बाद उसको बैठा दीजिए कहीं अंपायरिंग करने के लिए, तो वो गुस्साएगा ना जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हम ना खेलबो, तो खेले न देबू, खेल अब कैसे खेल में। तब वहां पर तो मामला गंभीर हो गया कि उसको हटाए तो मैच कैंसिल करवा रहा है। तब उपाय कैसे होगा? उसको वो कहता हम खेलवे करेंगे, तब उसका उपाय क्या होगा? वो अगला टीम कहता हम इसको खेल नहीं देंगे। तब पूछा गया कि कारण काहे नहीं खेले दोगे इसको भाई? तो नहीं, बॉलिंग बहुत खतरनाक करता है वो। तो उसको बोला जाएगा कि देखो तुमको खिलावेंगे एक शर्त पर, तुम बॉलिंग नहीं करोगे। तो गच लिया कि ठीक है हम बॉलिंग नहीं करेंगे लेकिन खेलवे करेंगे। तो ये हो गया एक अगला पार्टी को स्टार्ट देना, कि उसको खौफ था, डर था कि बॉलिंग करेगा तो विकेट का बढ़ जाएगा। तो अगला आदमी कहा कि नहीं खेलेगा, तो उसका एक स्टार्ट मिला कि ठीक है हम खिलाएंगे, लेकिन अगला टीम को राहत दे रहा है कि बॉलिंग नहीं करेगा। इसको बोला गया स्टार्ट। यानी किसी भी गेम में स्टार्ट दिया जा सकता है। स्टार्ट का मतलब है गेम में बने रहना के लिए। अब जैसे मान लिया जाए दो धावक है, एगो ए है एगो बी है। ए जो है काफी तेज दौड़ता है, अब बी थोड़ा सा कमजोर है दौड़ने में। अब जरा एक मैच हुआ था तो ए जो है बी को 50 मीटर से हरा दिया था। अगले बार फिर दोबारा ए जो है बी से मिलता है, तो ये तो कहवे करेगा मैच लोगे 500 मीटर का, तो बी लेने के लिए तैयार होगा नहीं। कारण उसको पता है वो तो हार ही गया था 50 मीटर से, तो वो कहेगा नहीं हम तुमसे नहीं लेंगे मैच। अरे कोई भी मैच लेगा तो जीतने के लिए लेगा ना बाबू, हारने के लिए थोड़ी लेगा। अब ये जो है 50 मीटर से बी को पहले हरा दिया था, और दोबारा फिर भेंट मुलाकात हुआ, फिर कहा कि बताओ 500 मीटर का मैच लोगे, तो बी तो नहीं तैयार होगा, कहेगा नहीं हम हार जाएंगे, क्योंकि उसको भविष्य पता है 50 मीटर से हारा था, तो अगर गलती से अभी 100 मीटर से हार जाएगा तब, तो वो कहेगा हम मैच उच नहीं लेंगे तुमसे भाई, तुम बरियार पार्टी हो। लेकिन ये कहा नहीं हम तोरे साथ खेलवे करेंगे मैच, तब उसका उपाय क्या होगा? तो ये लालच देगा बी को कि काहे नहीं खेलेगा जी, 50 मीटर से हारा था इसलिए, तो कहेगा हाँ, तो कहेगा ऐसा करो तुमको 100 मीटर का दिए,
जाओ तुम यहाँ पर खड़ा रहते हैं, तुम 100 मीटर पहले दौड़ जाओ और बाद दौड़ेंगे। बोलेगा आप खेलेगा, तो हो सकता है उसका अंतरात्मा जाग जाए बी वाले को, मतलब अंदर अंदर सोचेगा कि हम इतना कमजोर हैं, 50 मीटर से हारे हैं, वो अगला लालच दे रहा है कि देखो हम 100 मीटर तुमको छूट दे दिए, पहले तुम 100 मीटर दौड़ जाओ और उसके बाद हम दौड़ेंगे। तब बी को तो 400 मीटर दौड़ना ना होगा, ए को कितना दौड़ना होगा, 500। तो हो सकता है इस लालच के चक्कर में बी सेटलमेंट कर ले कि हाँ चलो मैच लो। अब वो अलग चीज है, जीत जाए हार जाए वो अलग मैटर है। तो ये जो 100 मीटर बी को मिला, एक्स्ट्रा रिलीफ मिल रहा है, उसको बोला जाएगा स्टार्ट। और किसी भी गेम में होता है सर, गेम को बनाने के लिए अगला कोई कमजोर पार्टी है वो खेलने तैयार है, तो ये सब लालच दिया जाता है, इसको स्टार्ट के रूप में बोला जाएगा। और किसी प्रकार का गेम में हो सकता है ये, जैसे कल आप लोग को बोले कि आ जाना बाबू, तो नहीं सर, अच्छा जिलेबी खिलावेंगे, आ जाएंगे। पर अब आ गए, अब जिलेबी अब का होगा नहीं होगा देखो बाबू, आइए देखा जाए। हाँ दे दिए, ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक ठीक है ठीक। आइए थोड़ा सा और पॉइंट है, जीत हार जब भी होगा, अच्छा खा लेना जरा, पढ़ लो ना बाबू पहले। जीत हार, आज तो फास्टिंग विस्टिंग का दिन है, आज फौजी खाओगे। हाँ ध्यान दीजिए, जीत हार जब भी होगा तो या तो दूरी से होगा या तो समय से होगा। आप नोटिस कीजिएगा कि रेस के क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता है ए ने बी को 100 मीटर से हराया, तो 100 मीटर क्या है, दूरी। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, ये समय। लेकिन क्या ये सुनने के लिए मिलेगा ए ने बी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हराया, कभी नहीं हो सकता। हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा ना, तो कमजोरी पहले से पता रहेगा। और किसी भी चीज का कमजोरी आपको पहले से पता रहेगा तो उसको अटैक कीजिएगा, तो आपको कन्फर्म है 100% आपको सफलता मिल जाएगा। यही चीज यहाँ होता है कि छोटा छोटा पॉइंट है, पहले ही हम कब पकड़ लेंगे। तो जीत हार जब भी होगा तो दिमाग में बैठा लीजिए, या तो दूरी से या तो समय से, चाल से कभी भी जीत हार नहीं होगा। ये भी देखा गया है कि जब दूरी से जीत हार होगा तो वहां पर समय दोनों का एक होगा, जब समय से जीत हार होगा तो दोनों का दूरी एक होगा। कैसे, अगर मान लिया जाए कि 500 मीटर का एक रेस है और ए को पूरा दूरी तय करने में 50 सेकंड लगा और बी को पूरा दूरी तय करने में 40 सेकंड लगा, तो क्या कहिएगा, बी जो है जीत गया, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तो पहले कौन पहुंचा होगा, तो बताइए ये कितना सेकंड से जीत गया। और हमने कहा कि अगर समय से जीत हार होगा तो दोनों का दूरी एक होगा। बताइए, ए भी 500 मीटर का दूरी तय किया, बी भी 500 मीटर का दूरी तय किया। इसका कमजोरी और डीप में जाएगा तो यही होगा कि जब जीत हार समय से होगा तो दूरी एक होगा, इसका मतलब है दोनों में दूरी एक होगा। और जब दूरी एक होगा तो आपके मन में चलना चाहिए चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। अगला देखा जाए, जब दूरी से जीत हार होता है तो वहां देखिएगा समय एक होगा दोनों में। कैसे, अगर मान लीजिए दो धावक है, ए और बी दौड़ना चालू किया और ए पहुंच गया 500, अब बी जो है पीछे रह गया, 50 मीटर पीछे रह गया। अच्छा ये पहुंच जाएगा, इसको टाइम दिया जाएगा, जैसे ही पहुंचेगा कहेगा स्टॉप, तो स्टॉप रुक गया तो ये भी रुक गया। ये कितना मीटर पीछे है, तो यहाँ पर बताइए जीत हार किससे हो रहा है, दूरी से। अब दूरी से हो रहा है तो जितना समय, अगर ये 10 मिनट में पहुंचा होगा यहाँ पर, तो जैसे ही 10 मिनट में पहुंचा होगा स्टॉप बोल दिया गया होगा, तो ये भी तो 10 मिनट तक भागा होगा। इसका मतलब है दूरी से जीत हार होगा तो समय दोनों में कांस्टेंट, और अगर समय से जीत हार होगा तो दूरी दोनों में कांस्टेंट होगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है, जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा। ये ध्यान रखिए, जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा, जो हारेगा वो पूरा दूरी नहीं तय करेंगे। अब आइए क्वेश्चन को जरा देखा जाए। कुछ क्वेश्चन अभी भी कहा जाए तो बेसिक है, चाल बराबर, दूरी बराबर, समय बराबर जो निकालना है। पहला देखिए बेसिक क्वेश्चन है, कहता है 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए कॉमा बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से पराजित करता है। यानी 1 किलोमीटर का दौड़ था, इस 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर बोल देते हैं। और इस दौड़ में कहा गया है कि ए जो है बी को 40 मीटर से हराया है। यहाँ पर दोनों से शो कर दिया गया है कि अगर ये दूरी से हारेगा तो कितना मीटर से, और अगर या समय से हारेगा तो 8 सेकंड। लास्ट में पूछा गया कि पूरे 1 किलोमीटर उस कोर्स को, ए उस कोर्स का मतलब 1 किलोमीटर की लंबाई,
उस कोर्स को ए कितने समय में तय करेगा। यानी कहा गया है कि ये जो है 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाया। अब लास्ट में सोचिए आपसे समय, समय जैसे पूछेगा तो आपके दिमाग में खटकना चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी भी आपको पता है, यानी इस पूरे प्रक्रिया के लिए सिर्फ ए का क्या चाहिए, चाल। अब कुछ दिया हुआ नहीं है तो आइए आपके पास डेटा जो है उसी को लेके चलते हैं। इमेजिन कीजिए जब ए और बी चल रहा होगा तो ए पहुंच गया होगा और बी पीछे होगा, कितना मीटर पीछे होगा, 40 मीटर पीछे होगा। डाउट है तो बोलिएगा। लेकिन अगर हम समय से हराएंगे तो कहता है ए पहुंच गया होगा तो बी पीछे होगा तो कितना सेकंड पीछे होगा। अब जरा सोचिए ये कंक्लूजन किसके लिए है, बी के लिए, कि बी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 40 मीटर लगेगा और यही यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा तो कितना सेकंड में तय करेगा। इसका मतलब बी का कंक्लूजन निकला कि बी 40 मीटर दूरी तय करने में कितना सेकंड लगाता है। तो अगर हम बी का चाल निकालना चाहेंगे तो 40/8, 8 बचे 40, यानी 5 मीटर पर सेकंड। आप कहिएगा सर कि निकालना था ए और निकल रहा है बी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए का भी समय निकलता है तब भी हम बी का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि बी जो है कितना सेकंड से जीता है, 8 सेकंड से। इसका मतलब है बी को कम समय लगेगा, 8 सेकंड कम समय लगेगा। किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। सॉरी, ए ने जीता है जी, ए जीता है। तो ए जो है जीता है तो ए को कम समय लगेगा, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। कितना सेकंड, 8 सेकंड। अगर हम बी का समय निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो उसमें 8 सेकंड घटा देंगे तो बताइए ए का समय निकलेगा कि नहीं। और बी का चाल निकल गया है तो हम ये निकाल ले कि बी को दूरी तय करने में टोटल कितना समय लगा। तो अगर हम बी का समय निकालेंगे तो बताइए टोटल दूरी कितना है, 1000, और किस चाल से चल रहा है, 5। ये कटेगा, यानी बी को कितना सेकंड लग रहा है, 200 सेकंड। तो आप बोल सकते हैं कि ए का जो समय होगा, और ए जो है बी से 8 सेकंड से जीत गया है, यानी ए 8 सेकंड कम समय ले रहा होगा। यानी 200 में से 8 घटाइए, 192 सेकंड। यही आंसर हो गया। हाँ आ जाएगा, 3 मिनट 12 सेकंड आ जाएंगे। 180 + 12, 180 का मतलब 3 मिनट। नारियल पानी है ना, ना खांसी हो लगी, रुक जाइए, सोमवार से पिलाइए। नोट कर लिए। मिटा दे। दीजिएगा तो गर्म करके दीजिएगा तो पी लेंगे। छोड़ दीजिए, रह दीजिए, रह दीजिए। आइए जरा अगला, ये टाइप का ही ना है, देख लीजिए तो। चलिए टाइप का ही है, देखा जाए। अगला क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन सिर्फ घेरना है आपको अभी, रुकिए दिखाते हैं। अच्छा आने दीजिए उसको, देखा जाए। 20 में देखा जाए, कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कॉमा बी और सी भाग लेते हैं। 3 व्यक्ति इस बार भाग लिया और कहा गया कि ए कॉमा बी को 100 मीटर का आरंभ देता है। देखिए चालू हो गया आरंभ, हाँ स्टार्ट। ए जो है कॉमा बी को 100 मीटर का आरंभ दिया तथा सी को 150 मीटर का आरंभ देता है, तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। देखिए कोई भी खिलाड़ी अगर अगला खिलाड़ी को स्टार्ट दे रहा है, आरंभ दे रहा है, अगला कह दिया जाओ तुमको 100 मीटर का आरंभ दे दिए, तो इसका मतलब क्या है, जो खिलाड़ी आरंभ दिया होगा वो हारने के लिए दिया होगा।
उसके पास कैपेसिटी होगा 100 मीटर से जीतने का। कोई भी मैच खेलेगा खिलाड़ी चाहे कितना बरियार रहे, अगर किसी को रिलीफ देगा तो उतना ही रिलीफ देगा जितना से उसको हरा सकता है। तो यहाँ भी एक कंपेयर किया गया है कि जब एबीसी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिए तो देखा गया कि ए ने बी को 100 मीटर का आराम दे सकता है, जबकि सी को 150 मीटर का आराम दे सकता है। तो कहा कि बताइए बी सी को कितने मीटर का आराम दे सकता है। तो कोई भी ध्यान रखिए कि कोई भी खिलाड़ी उतना ही मीटर का आराम दे सकता है जितना मीटर से उसको हर जीत सकता है या हरा सकता है। इसका सेंस यही भी आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में कि जब 1000 मीटर का दौड़ हुआ तो ए ने कौमा बी को कितना मीटर से हरा सकता है, 100 मीटर से। ए जो है सी को कितना मीटर से हरा सकता है। तो क्वेश्चन कहा जाते जाते कि बताइए बी जो है सी को कितना मीटर से हरा सकता है, और जितना मीटर से हराएगा उतना मीटर का आराम मिलेगा। ये मेन क्वेश्चन कहलाता है। आप सेट उठ मारिएगा तो यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये कितना मीटर से जीता। रेस अलग अलग भी हो सकते हैं। फिलहाल देखिए रेस जो है तीनों का एक ही बार हुआ है और वो 1000 मीटर का। इसमें 3 धावक थे, ए बी और सी। जबकि ध्यान रखिए हमने कहा कि जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा। अच्छा, ए किसको किसको आराम दे रहा है, इसका मतलब है जीतने वाला होगा। तो ए जो है आराम दे सकता है बी को 100 मीटर का, इसका मतलब हुआ ए जो है बी को 100 मीटर से हरा सकता है। अर्थात जीतने वाला ये होगा तो ये पूरा दूरी तय किया होगा, और 100 मीटर पीछे होगा तो 900 होगा, और ए जो है सी को 150 मीटर से हरा सकता है, यानी 850 होगा। अब इसमें दौड़ बंद हो गया, अब दौड़ चालू हो गया, इसको खत्म कर दिया। दौड़ अब इन दोनों में चालू हो रहा है। तो अब दौड़ इन दोनों में चालू हुआ, इसी के कारण पूछा कि बताइए बी सी को कितने मीटर का आराम देगा। अब यहां से देखा जाए तो इन दोनों में अगर हम अनुपात निकालते हैं, कटता तो काट भी सकते हैं, 18 और 17 पचे 85। और ध्यान रखिए अब इसका फायदा उठाइए जो आपको नोटेशन बताएंगे। किससे हराना चाहते हैं, दूरी से हराना चाहते हैं कि समय से हराना चाहते हैं, दूरी से। अच्छा, जब दूरी से हराइएगा तो दोनों में समय क्या है, एक है, और समय एक होगा तो याद कीजिए आगे दूरी बराबर चाल होगा, यानी जो चाल का अनुपात है यह दूरी का भी अनुपात हो सकता है। अब यहां से सोचिए दौड़ बी और सी में हो रहे हैं, तो बताइए कौन जीतने वाला होगा, 18 वाला जीतने वाला होगा कि 17 वाला, 18 वाला। और नियम कानून क्या है आपका, जो जीतेगा वो पूरा दूरी, तो पूरा दूरी कितना है, यानी दौड़ इन दोनों में चालू हो रहा है। तो किताब का पूरा दूरी 1000, हम लोग कहेंगे 18। बताइए कितना मीटर से जीत हार होगा, एक आंसर हो गया आपका 9 दूनी 18, 500, यानी 500 बटा 9। इसी को 9 पचे 45, 9 पचे 45, 55.5/9। लीजिए लास्ट में ही करना, नियत का तुलना नियत से। एक किताब का एक हम लोग का। छोड़ दीजिए, रह दीजिए, पी लेंगे बाहर। पिएगा जी नारियल पानी। न तुमको हम पूछ रहे हैं कि दोपहर में पूछते हैं जूस पूछ रहे हैं, सुबह में नारियल पानी पूछ रहे हैं, आओ क्या पूछे। देखो तोर विपक्षी जानते हो वही है ये। हाँ मिटा दिया जाए। मिटा दे इसको। आइए फिर अगला देखते हैं। देखिए 21 में क्या कहता है। 21 में कहा कि ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में 1,40 सेकंड से जीत जाता है। 1 किलोमीटर का दौड़ हुआ जिसमें ए और बी चल रहा था, तो ए जो है 40 सेकंड से जीत गया। इसका मतलब है कि बी को 40 सेकंड ज्यादा लगेगा, ए को 40 सेकंड कम लगेंगे। जबकि आगे कहा है कि जब ए और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब ए 300 मीटर से जीत जाता है, यानी सी पीछे रह गया होगा और ए जो है 300 मीटर से आगे भाग गया होगा। जबकि आगे कहा बी और सी में उस दौड़ में शामिल होते हैं तब बी 20 सेकंड से जीत जाता है। तो क्वेश्चन कहा कि बताइए 1 किलोमीटर की उस दौड़ में प्रत्येक द्वारा लिया गया समय क्या होगा। जबकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका एक ही का समय है,
जबकि यहाँ पर कहा है प्रत्येक द्वारा लिया गया समय। तो कै गो धावक था? 3 गो। तो तीनों का समय पूछा जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन में ऑप्शन में एक ही गो है, उससे दिक्कत नहीं ना है, प्रत्येक का समय निकाल दिया जाएगा। एग्जाम में पूछेंगे तो एक ही वो कोई पूछेंगे, कभी कभी तीनों का समय पूछते हैं। इस बार देखिए जो दौड़ है वो कितने मीटर का है? 1000 मीटर का। शामिल कितने लोग होने वाले हैं? 3 गो। और देखिए यहाँ पर तीनों दौड़ जो हो रहा है अलग अलग हुआ है। ए और बी में दौड़ हुआ है, फिर ए और सी में भी दौड़ हुआ है, फिर बी और सी में भी दौड़ हुआ है। जबकि दौड़ का प्रत्येक की रेस कोर्स की लंबाई कितना है? 1000। अब देखिए ये 3 स्टेटमेंट अगर पूरा हौच पौच होता है तो तीनों स्टेटमेंट के लिए डायग्राम आप निकालिए और फिर तीनों डायग्राम को मिलाकर के आप एक डायग्राम भी सोच सकते हैं। जबकि कुछ लोग अगर ये पकड़ बन जाएंगे तो 3 डायग्राम नहीं, एक ही डायग्राम पर सब मेंटेन कर लेते हैं। आइए अलग अलग हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दौड़ किस में चालू होने वाले हैं? ए और बी में। अच्छा ए और बी में तो उसका डायग्राम सोचिए। कहता है ए जो है बी को 40 सेकंड से जी जाता है, यानी ए पहुंच गया होगा तो बी को पहुंचने में अभी भी कितना समय लगेगा? 40 सेकंड लगेगा। जबकि आगे कहता है कि इसके बाद कहा कि जब ए और सी उस दौड़ में शामिल हुए तो ये जो है 300 मीटर से जीत गया। यानी अगला अगर हम दौड़ ए और सी में करते हैं तो ए जीत गया है वो भी 300 मीटर से। तो ए इमेजिन कीजिए पहुंच गया होगा और सी जो है कितना दूरी पीछे होगा? 300 मीटर पीछे होगा। ये भी किया जा सकता था। एक दौड़ और हुआ, कहा कि जब बी और सी में दौड़ हुआ तो देखा गया कि बी जो है जीत गया 20 सेकंड से। तो इसका मतलब एक डायग्राम और बनेगा। तो इमेजिन कीजिए बी पहुंच गया होगा और इस सी कितना पीछे होगा? 20 सेकंड। अब अगर ये तीनों डायग्राम को मिला करके अगर आप एक कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि ए फर्स्ट होगा, 20 सेकंड पर जाएगा और सी थर्ड पोजीशन पर आएगा, क्योंकि ए जो है बी से जीता और बी जो है सी से जीत रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ए बी से यहाँ से यहाँ तक कितना समय था? 40 सेकंड। अच्छा बी से सी का इमेजिन किया जाए तो 20 सेकंड। तो ए से सी का समय बोला जाए 60 सेकंड। जबकि दूरी देखिए ए से सी का कितना है? अब कंक्लूजन किसका निकलेगा? सी का, कि सी 300 मीटर जाने में कितना समय लगा था? सी का चाल निकल जाएगा। गलती से किसी का भी चाल निकलेगा तो फिर तो समय तो बचेगा ही नहीं वहां पर। अब देखिए यहाँ से अगर हम सी का चाल निकालते हैं तो चाल बराबर होगा दूरी के नाम पर 300 और समय ये देखिए यानी 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम सी का समय निकालना चाहते हैं तो 1000 मीटर का दूरी तय करेगा वो और 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा तो इसको कितना समय लगेगा? 200। अब कहिएगा बी का समय निकालने के लिए तो बी का भी समय निकल जाएगा। बी बताइए सी से कितना सेकंड से जीता है? यानी इसको 180 सेकंड लगेगा। अगर आपको ए का समय निकालना है तो ए बताइए बी से कितना सेकंड से जीता है? तो 40 और घटा दीजिए इसमें। 160, 140। ये देखिए है कोई ऑप्शन एकागो? नहीं, गलत है। हाँ चलिए नोट कीजिएगा इसको। ना देखते हैं लिखा है प्रत्येक का लिया गया समय, ऑप्शन में एक ही को दे दिया है।
मिटाए। देखिएगा 22 नंबर में देखिए कहता है कि ए और बी किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए को 100 मीटर का आराम मिलता है तथा वह 3 मिनट पहले भी चलता है और ए की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह कितने समय में ए को पकड़ लेगा। कुछ क्वेश्चन लगेगा रेस की तरह, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन था, ओवरटेक का चोर सिपाही वाला क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए कहता है कि ए और बी किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। कितने किलोमीटर का रेस कोर्स है वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन दोनों हिस्सा लिया और आगे बोला गया है ए को 100 मीटर का आराम मिलता है, यानी बी जो है ए को आराम दिया होगा कितना मीटर का, कहा कि जाओ 100 मीटर तुम दौड़ो, हम यहीं पर बैठल हैं। तो पहले जरा सोचिए सर कि बी को ए जो है ए को 100 मीटर का आराम मिलता होगा, यानी बी और ए के बीच में फासला पहले कितने मीटर का बनेगा, 100 मीटर का, तब भी अभी दौड़ा नहीं है। इसके बाद ये भी कहा है कि उसके बाद उसको 3 मिनट पहले भी वो चलता है। तो सोचिए सर 2 गो आराम मिल गया उसको। बी जो है ए को 2 गो आराम मिल दे दिया, कहा 100 मीटर भी पहले चलो, 100 मीटर पहले कहा कि आराम मिला और उसके बाद बी कहा कि हम 3 मिनट पहले भी चलेंगे। तो बताइए 3 मिनट पहले चलने का मतलब वो भी तो रिलीफ दे रहा है उसको। तो इसका मतलब है 2 गो यहाँ पर आराम मिल रहा है, एगो दूरी से और एक ठो समय से। अच्छा बताइए दूरी से जब आराम मिला होगा तो 100 मीटर तो आगे भागा होगा, और 3 मिनट पहले चला होगा तो 3 मिनट में भी तो दूरी तय किया होगा। अब 3 मिनट में दूरी, जबकि ये चल रहा है किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये किस चाल से चल रहा है, 13 किलोमीटर। तो ये देखिएगा कि 3 मिनट ये पहले चला होगा तो 3 मिनट में भी कुछ दूरी तय किया होगा। अब दूरी बराबर क्या होंगे, चाल गुने समय। तो ऐसा करते हैं कि 3 मिनट में कितना दूरी तय किया, 3 को हम बना दें 60 से गुना कर देते हैं, ये आपका जो समय होगा सेकंड में, ये जो किलोमीटर पर आवर में है 10, इसको 5/18 कर देते हैं, तो ये समय चाल जो होगा मीटर पर सेकंड में। अब जरा सोचिए चाल और समय तो गुना करेंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा। तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये 3 मिनट पहले चल होगा तो 3 मिनट पहले में 3 मिनट में कितना दूरी और वो तय किया होगा। तो यहाँ कटता तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 छक 18, ये 10 अर्थात 500 मीटर का दूरी और ये चला। अब क्वेश्चन में कहा है यानी ए पहुंचा होगा यहाँ पर तो ये पूरा 500 है और ये कितना है 600, यानी बाकी में अगर कहा जाए तो पूरा गैपिंग दोनों के बीच में कितने का है। अब बताइए ये चलेगा कितना के स्पीड से, 10 से, आई कितना के स्पीड से। क्वेश्चन पूछा है बी ए को कितने समय में पकड़ेगा। अब बताइए क्वेश्चन हो गया टाइम एंड डिस्टेंस वाला, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा। समय बराबर दूरी के नाम पर 600, रिलेटिव स्पीड घटेगा कि जुटेगा, घटेगा सेम डायरेक्शन में। तो बताइए घटेगा तो कितना होगा 3, अच्छा 3 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, बाकी 3 छक 18, 5 दूनी 6 दूनी 12 छक 72 पर 1 जीरो, यानी 720 सेकंड लगेंगे। या इसी को आप मिनट में कहोगे तो 60 से भागा दे देते हैं, 12 छक 72, यानी 12 मिनट में बी जो है ए को पकड़ लेगा।
मिटाए। देखा जाए आगे देखिएगा 23 नंबर में देखिए क्वेश्चन में कहता है कि दो व्यक्ति ए और बी 8 किलोमीटर रेस में भाग लेते हैं। कोर्स का एक राउंड जो है वो 250 मीटर का है। याद कीजिए टाइम एंड डिस्टेंस में दो क्वेश्चन आया था, पूछताछ जब हो रहा था राउंड दर में था। 7.5 किलोमीटर का रेस कोर्स था और एक रेस कोर्स की लंबाई शायद 250 या समथिंग था, कुछ भागा दे करके इसको राउंड में बदले थे। उसी तरह का यहाँ भी क्वेश्चन है और कहे थे कि रेस में पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन आ गया, कहा कि दो व्यक्ति ए और बी 8 किलोमीटर का रेस में भाग लेते हैं। यानी दो व्यक्ति के बीच एक रेस चालू होगा और वो रेस जो होगा वो 8 किलोमीटर का 8 किलोमीटर का 8,000 मीटर भी बोल सकते हैं। जबकि रेस कोर्स जो रेस चालू हो रहा था वो कैसा था उसका, तो कोर्स का एक राउंड कितने मीटर का है। अब जैसे एक चक्कर ये हुआ, ये कोर्स का एक राउंड, ये कहा कि इसका मान जो है वो 250 मीटर का। अब कहेगा कि एक चक्कर लगाएगा तो 250 मीटर का, 2 चक्कर लगाएगा तो, उसी तरह से 4 चक्कर लगाएगा तो, यानी अगर 1000 का अगर हम इसमें दौड़ चालू करते हैं तो वही जीतेगा जो 4 चक्कर लगा लेगा पहले। तो 8000 का भी रेस कोर्स इस पर चालू किया जा सकता है। अब क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि उनकी राउंड दर 5:4 हो। राउंड दर का मतलब है चक्कर लगाने का जो रेट है वो ए और बी का वो लिखा है 5:4। इसका मतलब हुआ कि जितने समय में 4 चक्कर लगाएगा उतने ही समय में ये 5 चक्कर। तो ये प्रति इकाई समय में कह सकते हैं इन दोनों द्वारा लगाए गए चक्कर, अर्थात प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहना चाहिए। जबकि सर दूरी से हारेगा तो ये चाल जो है ये आगे जाकर के क्या कहलाएगा, दूरी भी कहला सकता है। अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में कहा तो विजेता ए बी को कितनी बार पार करेगा, यानी कितना राउंड पार कर जाएगा वो। अब यहाँ पर देखा जाए तो बेहतर होंगे कि ये जो 8 किलोमीटर का जो रेस कोर्स है इसको राउंड में बना दे। एक राउंड कई मीटर का, तो 250 से भागा दे देते हैं तो जो राउंड में निकल जाएगा कि कई राउंड का मैच है। 32 आ रहा है। चलिए भाई, यानी हम 8000 मीटर को ना बोल करके कह सकते हैं 32 राउंड का मैच है। अब देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करता है। कौन जीतने वाला है यहाँ से, तो ये जीतेगा तो 32 राउंड मार लेगा। हम लोग कहेंगे तो कितना से जीत हार हो रहा है, तो देखेंगे कई राउंड से जीत हार हुआ, जितना राउंड से जीत हार हुआ उतना ही बार पार करेगा। अब कह दिया जाए 5 राउंड से जीत गया, यानी ए जो है बी को कई बार पार करेगा, 5 बार। अब देखिए 5 छक्का 30, 5 चौ 20, यानी 6.4। तो 6.4 ये अच्छा लगेगा। अब कहेगा कोई चक्कर कितना चक्कर से जीता, कितना चक्कर लगाया जी, तो कहिएगा 4.25 चक्कर। तो अगला बोले अरे 4 चक्कर लगा लेता उससे बढ़िया। तो यहाँ पर बताइए 6.4 राउंड है, तो सर ये तो कह सकते हैं ना कि कई बार पार किया होगा, 6 बार पार किया होगा। अब अच्छा तो नहीं लगेगा 6.4 बार पार किया, नहीं 7 बार नहीं बाबू, 7 बार नहीं, थोड़ा सा अगर बचा हुआ है तो उसको 7 बार नहीं बोलेंगे। तब नहीं 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 लिखिएगा 6 बार पार करेंगे। बत्तीस राउंड। मिठाई आइए जरा 24 नंबर को देखते हैं। देखिए 24 नंबर में कहता है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी एक वृत्तीय पथ पर, तृतीय को वृत्तीय लिखिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपका समय और दूरी चल रहा था उसमें भी हो रहा था कि तीनों व्यक्ति एक साथ इस एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे।
देखिए यहाँ भी कहा गया कि 3 आदमी ए बी सी हैं और वृत्तीय पथ पर चलते हैं, यानी वृत्तीय पथ सर्कुलर पाथ के आधार पर यहाँ पर शायद रेस चालू होंगे और जिनकी परिधि सरकमफ्रेंस जो है वो 2000 मीटर है। जबकि कहा उनकी गति जो है, उनकी चाल क्रमशः 40, 60 और 75 मीटर प्रति मिनट हो, तो यदि एक ही बिंदु से समान दिशा में एक ही समय में चले तो वो पहली बार कब मिलेंगे और प्रस्थान बिंदु पर वे कब मिलेंगे। 2 क्वेश्चन होते हैं। उस समय भी था आपका टाइम एंड डिस्टेंस पैकेज में, उसमें भी था और उसमें भी बोल रहे थे कि 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार कब मिलेंगे और जो प्रस्थान बिंदु से तीनों एक बिंदु से चालू किया तो उसी बिंदु पर फिर से तीनों कब मिलेंगे। ये क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड भी आता है और साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ भी आ जाते हैं। पूरा जो वृत्ताकार पथ है वो कितना मीटर का है, 200 मीटर का। जबकि कहा गया कि एक ओ बिंदु लिया गया और उस ओ बिंदु से एक ही बिंदु से ए बी और सी और एक ही दिशा में दौड़ना चालू किया, जबकि इनकी चाल क्रमशः एगो का 40 है, एक का 60 है और एक का 75 है। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए तीनों धावक बिंदु ओ से चालू करता है और जाहिर सी बात है जैसे ही चालू करेगा तो सब आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सबका चाल अलग अलग है। तो क्वेश्चन आपका पहला मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए तीनों धावक इसी बिंदु पर, जिस बिंदु से चालू किया इसी बिंदु पर फिर से कब मिलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कहेगा इस बिंदु पर कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी मिलेगा तो पहली बार कब मिलेगा। कोई जरूरी तो नहीं कि तीनों व्यक्ति इसी बिंदु पर मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है वो, लेकिन ये सेपरेट एक स्पेशल क्वेश्चन है कि इसी बिंदु पर फिर से कब मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कहा जाए तो थोड़ा सा कनेक्ट किया जाता है एलसीएम एचसीएफ से, याद दिलाते हैं आपको, उसमें आप एलसीएम खुद बोलते हैं कि एलसीएम होगा। जैसे क्वेश्चन होता है सेट उठ मारिएगा तो एलसीएम में क्वेश्चन आते हैं कि एक स्कूल में 3 प्रकार की घंटियां हैं, ये क्रमशः 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल में बजते हैं। यानी पहला घंटी हर एक 10-10 सेकंड पर बजेगा, दूसरा घंटी हर एक 15-15 सेकंड पर बजेगा, तीसरा घंटी हर एक 20-20 सेकंड पर बजेगा। तो आपसे पूछता है कि तीनों घंटी एक साथ कब बजेगा, तो 60 आप कैसे लाए थे। इसका मतलब एक ऐसा समय आपने ढूंढा जो 10 भी काटे, 15 भी काटे, 60 भी काटे। तो हमको भी यहाँ पर अगर कहता है अगर आप क्वेश्चन ये पहला निकालना चाहते हैं कि तीनों धावक जिस बिंदु से चालू किया उसी बिंदु पर फिर से कब मिलेंगे, तो हमको सबका सेपरेट सेपरेट ही निकालना पड़ेगा कि ए को इस बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा और किसी को भी इस बिंदु पर दोबारा आने के लिए बताइए कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, तभी ना इस बिंदु पर आएगा। तो हम पहले ए का निकालेंगे। अब बताइए ए का भी इस बिंदु पर आने में कितना मीटर दूरी तय करेगा, 2000। किस चाल से तय करेगा, तो ये देखिए आ गया ए को फिर से इस बिंदु पर आने का ये समय। उसी तरह से बी का अगर हम निकालेंगे तो 2000 बटा क्या लिखेंगे, 60, और सी का निकालेंगे तो 2000 बटा 75। अब बताइए ये हुआ ए का इस बिंदु पर आने का समय, ये हुआ बी का, ये हुआ सी का इस बिंदु पर आने का समय। लेकिन क्वेश्चन कहा कि तीनों आदमी एक साथ इस बिंदु पर कब आएंगे, तो एक ऐसा समय निकालना पड़ेगा जो ये भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे। तो इन तीनों का आप क्या निकाले थे, एलसीएम, याद कीजिए अभी निकाले थे ना एलसीएम, तो यहाँ भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जबकि फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकलते हैं, ऊपर का एलसीएम होता है और नीचे का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसमें क्या लिख सकते हैं, 8 पचे 40, 12 पचे 60, 15 पचे 75, 5 तो मिल रहा है यहाँ पर, तो 5 से भागा दिया जाए। यानी कह सकते हैं कि तीनों व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु पर जिस बिंदु से चालू किया उसी बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा, तो 400 मिनट है, तो मिनट सेकंड नहीं था, मिनट ही ना है, तो 400 मिनट लगेंगे। पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ। पहला क्वेश्चन शायद आपका दूसरा पूछ दिया था, पहली बार कब मिलेंगे। अभी आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है, दूसरा क्वेश्चन का। तो आइए दूसरा क्वेश्चन का जवाब हुआ। पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखिए दबाव दिया गया कि नहीं इसी बिंदु पर कब मिलेंगे, जबकि पहला क्वेश्चन फ्री माइंड पूछा है कि कोई जरूरी नहीं इस बिंदु पर, पहली बार कब मिला उसको बता दो। तो पहली बार कब मिला मतलब ये बिंदु का कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी मिल सकता है, यहां से लेकर के यहां तक में कहीं भी। तो जब ये बिंदु का कोई सेपरेट नहीं होगा तब पहली बार कब मिलेंगे, तो सिर्फ ओवरटेकिंग के आधार पर चलेगा, चोर सिपाही को कितने समय पकड़ लिया। तो उसी तरह से अगर कहा जाए तो ओवरटेकिंग किया जाएगा तो पहला हम ये निकालेंगे कि ए बी को कितने समय में मिलेंगे, ए बी जो है ए को कितने समय में मिलेगा।
यानी बी ए को कितने समय में पकड़ेगा, या दूसरे शब्दों में ए बी कब मिलेगा, जिस पर अब ये बताइए ए और बी कब मिलेगा, तो दोनों के लिए अभी भी दूरी कितना होगा 2000। इस बार बताइए रिलेटिव स्पीड के हिसाब से चलेंगे, सेम डायरेक्शन में, घटेगा कि जुटेगा, दो आदमी का ले रहे हैं, यहाँ कितना होना चाहिए बीच। अच्छा उसी तरह से निकाल ले बी और सी कब मिलेंगे, तो ये भी 2000 बटा रिलेटिव स्पीड घटाइए 15, सी और ए कब मिलने का समय 2000 है ऊपर 35। अब कहा जाए एक ऐसा समय चाहिए जो तीनों का मिलने का समय होनी चाहिए, एक ऐसा समय चाहिए जो यहाँ भी समय इसको भी डिवाइड, ये भी डिवाइड करे, ये भी डिवाइड करे, ये भी डिवाइड करे। फिर क्या निकालोगे एलसीएम, ऊपर कितना आएगा नीचे कितना होंगे 5, यानी दोनों का आंसर एक ही आ रहा है आपका। कहेगा पहली बार कब मिलेगा, तो 400 मिनट में। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितने समय लगेंगे 400 मिनट। आंसर आपका 400 दोनों का आएंगे। 400 मिनट को आवर में आप कर सकते हैं 60 से भागा देके, लेकिन ये भ्रम मत पाल लीजिएगा कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय यही होता है और पहली बार मिलने का समय वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ चुका है अलग चीज है, दोनों का मान बराबर। 400 मिनट को आवर में कर दीजिए, 6 से भागा दीजिएगा, 6 छक 36 यानी 6 घंटा 40 मिनट। 6 छक 36 नहीं है, 6 घंटा 40 नहीं है, भागा दीजिए 400 मिनट में 60 से जो आ जाए। 6 घंटा 40 आ रहा है ना, 6 घंटा 40 लिखिए, मिसप्रिंट है ऑप्शन। 6 घंटा 40 मिनट या उसी को 400 मिनट। जब बाहर बतिया लो, फोन आ रहा है जी, तो जाइए बतिया लीजिए, इमरजेंसी होगा फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, तब जाइए। एक घंटा भी बर्दाश्त, ऐसे में नौकरी नहीं लग तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। हम कहाँ से लगवा देंगे बताइए, आप पढ़िएगा ही या नहीं, लालू राज थोड़ी है। आ रहा नहीं बाबू, नहीं आवेगा, इसे आ जाएगा। पता नहीं, मतलब आपका मकान है तो बैठ जाएगा तो उसका हो गया, वही होता था। मिटा दे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 में देखा जाए, हाँ इसी को घेरना है बाबू। आइए 26 में आइए, मतलब आपका पैकेज में भी है, घबराइए मत, यहाँ छूट जाएगा तो पैकेज में पूछताछ में बचेंगे। देखा जाए 26 में आइए, कहता है ए कॉमा बी को 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से पराजित करता है, जबकि बी कॉमा सी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से पराजित करता है, और ए सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर से पराजित करेगा। देखिए यहाँ पर जो मैच चालू हुआ है, टाइम हो गया है क्या बाबू, तो ठीक है, तो जरा सीटी भीसिल विसिल बजाना कम करो। देखो ध्यान दो, इस बार दौड़ जो हुआ है वो 3 तरह का दौड़ हो रहा है। एगो दौड़ हो रहा है 200 मीटर का, एगो दौड़ हो रहा है, एगो दौड़ हो रहा है, मतलब एगो 20-20, एगो वनडे, एगो टेस्ट मैच। जैसे कभी कभी मैच चालू हुआ, पानी पड़ने लग गया, तो 50 ओवर का मैच में कहता है 10 ओवर से फाइनल कर लो, तो वही हुआ है यहाँ पर। जीत जीत होता है, हार हार होता है, चाहे वो 200 मीटर पर हो या 500 मीटर पर हो।
तो देखिए पहला दौड़ हो रहा है 200 मीटर में और कहा गया कि ए कौमा बी को 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से पराजित किया। कौन जीता बाबू? ए और बी में देखिए 40 मीटर से ए जो है बी को क्या कर दिया? पराजित। और बोला गया है जो जीतेगा वो पूरा दूरी, कौन जीतने वाला है? ए। ये कितना दूरी तय किया होगा? ये 40 मीटर से हार गया 100। मन में अनुपात भी चलेगा तो अनुपात भी लगाते रहिएगा, 5:4, यानी कुछ का है वही नियत का तुलना नियत से लास्ट में होगा ही आपका। आगे कहता है कि दौड़ एगो बी और सी में हो रहा था और वो कितना मीटर का था? और कहा बी जो है सी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से हरा दिया, यानी बी पूरा जीता होगा। ये कितना जोड़ा होगा? ये कितना? इसमें भी अनुपात तैयार किया जाए, ये 10 तो ये 9। इस बार कहा कि दौड़ किसमें चालू करना है, तो कहा कि बताइए ए और सी में जब दौड़ होगा तो कितने मीटर से पराजित करेगा ए जो है सी को। अब बताइए कि जब दौड़ ए और सी में हो रहा है और वो भी 1000 मीटर का, तो इस तरह से हमको क्यों ना ए अनुपात हम सी निकाल के यहाँ बैठ जाए और स्थिति देख ले कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला। बताइए, फिर वही रेशियो सपोर्ट कर दिया आपको। अब यहाँ पर मेडिएटर सेम है, मेडिएटर के सहारे चले। लिख सकते हैं ना इसको। अब बताइए यहाँ से कौन जीतेगा? जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करता है। पूरा दूरी के नाम पर कितना है हम लोग कहेंगे, कितना से जीता? 25 चौ 7 चौ 28 280, एलिज आंसर हो गया। ए जो है सी को 280 मीटर से हरा देगा। मिटाए नोट कर लिए, देखा जाए। 27 में देखा जाए। 27 में कहता है कि ए 450 मीटर की दौड़ 41 सेकंड में जबकि बी 45 सेकंड में पूरा करता है। ये क्वेश्चन का टाइप का मैसेज समझिए कि 450 मीटर का रेस हो रहा था, ए और बी दोनों को शामिल होना था। कभी कभी होता है कि मैच होता है तो उसके पहले अभ्यास मैच होता है कि हाँ भाई अभ्यास मैच में पूरा देख लो अपना पिच कैसा है। तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ कि 450 मीटर का दौड़ चालू हो रहा था, तो उसमें दोनों ने अभ्यास पहले किया और अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, तो देखा गया कि ये जो है 450 मीटर की दौड़ में कितना सेकंड लगाया? 41 सेकंड। तो ये 41 सेकंड मात्र लगाता है, आई इसको दौड़ने में लग गया 45 में। ये तो भविष्य से पता चल गया कि हार जाएगा, आई जीत जाएगा। कितना मीटर से जीतेगा? कितना सेकंड से जीतेगा? 4 सेकंड से जीतेगा। जबकि नोटिस कीजिए जो जीतेगा समय से तो दोनों में एक होंगे। ये सब नोटिस करते रहिएगा। अभी दोनों ट्रायल मैच खेला है तो ये 41 सेकंड लगा, इसको लग गया 45 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि अगर कुछ नहीं होता तो ये जो है बी से 4 सेकंड से जीत सकता था, लेकिन हुआ कि आगे बाद में क्या हुआ, बी को तो पता चल गया कि हमको तो 45 सेकंड लग रहा है, तो बी तो ये भी अनुमान लगा ले रहा होगा कि हम तो हारने वाले हैं। तो आगे क्या हुआ, बी कितने सेकंड से उस दौड़ को हारा हुआ खिलाड़ी कहता है हम कितने सेकंड से जीत सकते हैं, क्योंकि बी तो अभी देख रहा है, दिखने में लग रहा है क्या हो गया, हार गया वो, 45 सेकंड लग रहा है, उसको 41 सेकंड लग रहा है। तो बी सोचा कि हम हारने वाले हैं, तो बी के लिए स्पेशल पॉइंट कहा बी कितने सेकंड से उस दौड़ को जीत सकता है यदि उसे 50 मीटर का प्रारंभ आरंभ या स्टार्ट मिल जाए। यानी बी कहा हम मैच नहीं खेलेंगे, कहा है तो हम हार जाएंगे। तो ये कहा है रुको उसका उपाय देते हैं। तब बी को कहा कि तुम 50 मीटर फ्री ले लो, 50 मीटर तुम दौड़ जाओ, उसके बाद देखो खेलोगे तो तैयार हो गया। तो आइए 50 मीटर का आराम का मतलब है कि ए बी को 450 मीटर जाने में ना 45 सेकंड लगा होगा,
और 50 मीटर अगर बी को आप आराम दे दिए तो बी को दौड़ना कितना होगा? तो हम ये देख ले, ये 45 सेकंड जो लाए हैं वो 450 मीटर दौड़ने में, तो हम यहीं पर कंपेयर कर देते हैं कि 45 सेकंड लाएंगे 450 मीटर दौड़ में, तो 400 मीटर दौड़ में इसको कितना समय लगेंगे? कितना समय लग रहा है? अब बताइए उल्टा क्या हुआ? हार गया, ये हार गया और ये क्या हो गया? जीत गया। कितना सेकंड से? लीजिए आंसर हो गया कि अगर बी 50 मीटर का हाँ ज्यादा कभी कभी होता है ओवर कॉन्फिडेंस, 1 सेकंड से हरा दिया, जो हारने वाला था वही हरा दिया अगला को। कहता है जिलेबी खाएंगे, खांसी हो रहा है, हम कैसे खाएंगे? नहीं खाएंगे। अरे पूछो घोट जाएगा ये, कोई पता नहीं है। आदि मानव का श्रेणी में तुम हो। मिटा दीजिए। देखा जाए अगला कै गो है जी? ना ये नहीं है, ये नहीं है आपका, ये पूछताछ में ही है आपका 34 गो ही है। रहे दे, रुको, ये हो ही गया, ये हो ही गया। अब बचा कहाँ है? आप जब 28, 29, 30, एक दो गो बचेगा, बाद में हो जाएगा, लेकिन कुछ घींचिए आओ, देखा जाए। ऐसे कहा जाए तो ब्रेस में जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा, तो एनफ है, बाकी कुछ भी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। तो बताए ना, तो ठीक है, निन्ने मत करो। थोड़ा ज्यादा हमू है कि भाई बोलोगे आज तो हम कहेंगे कल कर लेना। देखिए ध्यान दीजिए, कतार दो आदमी ए और बी 200 मीटर की दौड़ में 15 सेकंड और 16 सेकंड का पूरा करते हैं। ये देखिए उसी तरह का क्वेश्चन अभी भी है। कहा वे एक साथ प्रारंभ करते हैं दौड़ना, तो ज्ञात कीजिए कि एक गंतव्य बिंदु पर पहुंच चुका होगा, तब उस समय बी कितने मीटर पीछे होगा। जितना बेसिक है, अब क्या करेगा, स्टेटमेंट आपको दौड़ाएगा, घुमावेगा, चीज वही रहेगा, क्वेश्चन वही है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा दाएं बाएं करके लिखेगा कि आपको लगेगा कि तो मैच में जीत हार हो ही नहीं रहा है, लेकिन जीत हार होगा तभी आपका आंसर निकलेगा। मैच ड्रा भी है तो उसको किसी तरह से जीत या हार में बदलने की कोशिश किया जाए। यहां भी कहा गया कि ए और बी 200 मीटर का दौड़ हो रहा है, जिसमें दोनों ने ट्राई किया, तो ए को लग रहा है 15 सेकेंड और बी को लग रहा है 16 सेकेंड। अच्छा बताइए, दोनों पूरा दूरी तय किया होगा, जबकि आगे बताइए जीत हार समय से होगा कि दूरी से हो रहा है। तो हम तुरंत इस समय को चाल में, चाल को दूरी में बदलने की कोशिश करें। अब बताइए, यहां पर अगर नोटिस कीजिए तो दोनों ने 200 मीटर का दूरी तय किया, अर्थात दोनों में दूरी एक है, तो ये आपका जो समय का अनुपात हो रहा है 15:16, तो दूरी एक होगा तो आगे चाल का अनुपात उल्टा होता है 16:15। ये आइडिया से यहाँ पर बदल दिए। अब नोटिस कीजिए आप किससे हराने वाले हैं, दूरी से, तो अब यहाँ पर मेहनत कीजिए, जब दूरी से हराइएगा तो वहां पर समय एक हो जाएगा, और जब समय एक होगा तो ये जो आपका चाल का अनुपात है ये वही किसके अनुपात हो जाएगा, दूरी का भी अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितने समय में ये 15 मीटर भागेगा उतने समय में 16 मीटर। अब आइए सर, कौन जीतने वाला होगा? और जो जीतेगा वो पूरा दूरी, किताब के हिसाब से पूरा दूरी, हम लोग कहेंगे कितना से जीता रहे। ये देखिए आंसर हो गया 4 चक 16, ये 50, 2 दूनी 25, यानी 12.5 मीटर से जीत जाएगा। लीजिए आंसर हो गया।
हटाए। मिटा दिया जाए। देखा जाए 29 नंबर। देखिए 29 नंबर में कहता है कि 600 मीटर की दौड़ में बी कॉमा ए को 60 मीटर का आराम देता है। यदि ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 हो तो उस दौड़ में विजयी रहा, और कहा तो कौन और कितने मीटर से रहा। दोनों क्वेश्चन पूछ दिया। इस बार दौड़ जो है वो 600 मीटर का दौड़ है, 2 धावक है, और इसमें पहले से बोल दिया है बी कॉमा ए को 60 मीटर का आरंभ देता है। बी कॉमा ए को, यानी बी स्टार्टिंग बिंदु से चलेगा और ए 60 मीटर का आरंभ मिला है, यानी ए को मात्र 540 मीटर ही दूरी तय करेंगे। जबकि इन दोनों के बीच चालों का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो कहा कि बताइए इसमें कौन विजयी रहा, और विजयी रहा तो कितने मीटर से विजयी रहा। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ए को मात्र कितना दौड़ना होगा, तो बी को कितना दौड़ना होगा 600। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या कीजिए, और ध्यान रखिए कि समय तो दोनों में कांस्टेंट ही होने वाले हैं। तो हम ये देख ले कि अगर ए को अगर हम 540 बनाते हैं तो ई कितना बनता है, तो हम गुना करेंगे सिर्फ। इस 540 का तुलना हम कितना से करेंगे 4। मतलब मैसेज हम ये निकालना चाहते हैं पहला कंडीशन के रूप में कि अगर ए 540 मीटर दौड़ जाएगा तो बी कितना दौड़ सकता है। तो यहाँ कंपेयर हो गया कि अगर ये 4 जो दूरी है वो 540 होगा तो 5 दूरी है वो कितना होनी चाहिए। तो तुलना किया गया है, बताइए कितना से गुना किया जाए 4 से। कटता है तो काट भी सकते हैं, 4 एकम 4 135, 135 गुना 5 कीजिए, ये 600 प्लस हो जाएगा। 675 वही 600 प्लस हो जाएंगे। जबकि रेस कोर्स कितनी लंबाई का है, आई भाग जाएगा, ये पहुंचा यहाँ तो ये कहा कि हम भागल है कहाँ 675। ये संभव है, संभव कभी नहीं है। इसका मतलब है इधर से ना देख करके अगर इधर से हो रहा है, क्योंकि ये 675 है, ये तो बाउंड्री पार कर गया इसको, जबकि ये ज्यादा से ज्यादा ये 600 ही तय करेगा। तब स्थिति ऐसा होने लगे तो हम इधर से चलने की कोशिश करेंगे। अब इधर से चलेंगे तो बताइए पूरा कितना दौड़ेगा 600। तो अगर हम इसको 600 बनाते हैं तो देखते हैं ये कितना बननी चाहिए। तो बताइए कितना से, वही तुलना किया गया 600/5। मतलब जितने समय में इधर से देखा गया तो ये 540 दौड़ता है तो ये 675 भाग जाता है, जबकि रेस कोर्स की लंबाई 600, यानी इसका मतलब अभी भी बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो हम इधर से कंपेयर करेंगे कि ठीक है भाई ये 600 जाएगा तो उतना ही समय में ये कितना जाएगा, जबकि ये 540 दौड़ेगा तब ना जीत सकता है या हार सकता है। तो हम ये देख ले कि ये अगर 600 मीटर यहाँ पर पहुंच जाता है तो ए जो है कितना मीटर पहुंचता है, कितना दूरी तय करेगा, जबकि ए को मात्र कितना दौड़ना है 540। अब जरा सोचा जाए यहाँ पर कितना से गुना कीजिए, 12×5 12×4 48, 480। और दौड़ना था कितना है इसको, कौन हारा होगा, ए हार गया होगा। अब बी क्या हो गया होगा, जीत गया, क्योंकि बी पहुंच गया यहाँ, ए कितना दूरी पहुंचा है, जबकि पहुंचना था कितना इसको। अभी भी हारेगा कि नहीं, कितना मीटर से हारेगा 60 मीटर। लीजिए आंसर हो गया। कहेगा कौन विजयी रहा, तो बी विजयी रहा। कितना मीटर से विजयी रहा, तो 60 मीटर से विजयी रहा। जल्दी करो, अगला बैच 10 बजे से है। नहीं नहीं नहीं, तुम तो एगो आओ बैच चिल्लाई लगा तो उसको कहते लोग 10 बजे आ जा, खाली था। उन लोग का भी 5-6 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, कहीं तुम लोग भी आ जाओ, खत्म हो जाएगा तुम लोग का भी। ऐसे 30 तक भी एनफ है, 30 तक भी कर लेते हैं ना तो फिर परेशानी नहीं होगा। देखिए 400 मीटर की कहा कि राम 400 मीटर 30 सेकंड में, जबकि श्याम जो है 36 सेकंड में।
एक 400 मीटर का दौड़ हुआ है, जबकि एक राम है और एक श्याम है। दोनों ट्रायल किया तो इसको 30 सेकंड लगा, इसको 36 सेकंड लगा। और आगे कहा है कि बताइए राम श्याम को कितने मीटर से पराजित करेगा। इधर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही बढ़िया बढ़िया टाइप है। इधर आपको लगेगा कि सब पहले ही बताया गया है, देख लीजिए इसको। यहाँ पर कहा कि बताइए राम श्याम को कितने मीटर से पराजित करेगा। बस ये दिमाग में रखिए, जीत हार कैसे हो रहा है, दूरी से हो रहा है कि समय से। तो यहाँ पर कितने मीटर का मतलब दूरी। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो आपका समय का अनुपात है 6:5। तो अगर हम इसको दूरी कहेंगे तो बताइए दोनों ने अभी क्या किया है, दूरी तो बराबर तय किया था ट्रायल। तो ये जो समय का अनुपात है वो किसका अनुपात होगा, चाल का अनुपात। ये देखिए समय का अनुपात ये बना और दोनों दूरी अभी बराबर तय किया था। तो जो समय का अनुपात है वो किसका अनुपात होगा, चाल का। अब यहां से नोटिस कीजिए, जब दूरी से जीत हार होगा तो दोनों में समय एक हो जाएगा। तो जब समय एक होगा तो बताइए जो दूरी का अनुपात है वो किसका अनुपात, चाल का। यानी इसी को चाल बोली, इसी को दूरी का अनुपात। अब स्थिति देखिए कौन जीतने वाला है, कौन हारेगा। नियत राशि में जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा। पूरा दूरी कितना है आपका 400। अभी इसके पहले के पहले वो क्वेश्चन इसी तरह का था। ये देखिए 3 दूनी 6, 200, 1000 बटा 3 ना। अच्छा एक 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 लिखिए ना यहाँ पर, एक 200 बटा 3, इसी को लिखेंगे 66.2 बटा 3। लीजिए आंसर हो गया। एक आगे और खींचे, खत्म हुआ है, गलती से 3-4 गो आगे बढ़ गया। कोको कोला का नाम सुने हैं ना, वो गलती से पेय पदार्थ बन गया था। उसका पहले का ब्रांड था पेप्सी, अथी थम्स अप। थम्स अप देखते हैं बहुत तीखा लगता था, अब पेप्सी उसका टक्कर में आ गया। तो फिर जो है क्या किया गया, तो थम्स अप को थोड़ा सा लो कैटेगरी का मतलब बनाया गया कि जो ज्यादा तीखा लगता है, तो उसको गलती से रिसर्च किया गया था कि थोड़ा सा इसमें चीनी और डाल दो, और डाला तो सर इतना बढ़िया टेस्ट आया जिसका नाम कोको कोला पड़ गया। अब आज भी थम्स अप से ज्यादा कोको कोला ज्यादा बिकता है। हाँ गलती से, तो कभी कभी गलती से ऐसा चीज हो जाता है जो अजूबा हो जाता है। अभी देखिए कोको कोला का मार्केट ज्यादा बेहतर है पेप्सी के आधार पर। ए माजा, वो तो सबसे, वो तो पीना नहीं चाहिए किसी को। वो आपको क्या लगता है वो आम का रहता है, वो कोहड़ा का रहता है। फ्रूटी जो शौक से पीते हैं ना, देखिए जहाँ बनता है कोहड़ा उड़ा जो खाते हैं ना, कभी किसी लोग तो घिन भी बढ़ता है कोहड़ा उड़ा से। वो तो वही सब रहता है, वही सब से बनता है, कोहड़ा पपीता यही सब से बनता है। आपको क्या, आपको लगता है आम तोड़ करके देता होगा। नहीं बाबू भ्रम में मत रहिए, बनते देख लीजिएगा तो दोबारा जिंदगी में पिएगा नहीं आप उसको। आइए देखा जाए, अब तो कम से कम इमेजिन जरूर होगा, पीजिएगा तो याद आएगा कोहड़ा पी रहे पियो तुम लोग, देखो ध्यान दो। अब फ्री में क्या तुमको कुछ मिलेगा, तुम घोट घा जाओगे, वो तो बातें अलग है। आइए देखा जाए, 1, की तुलना में 1.1/2 गुना तेज दौड़ता है। तेज दौड़ने का मतलब है चाल की बात कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए ए और बी, यानी 1 होगा तो ये 1.5 गुना लिख सकते हैं ना 1.1/2 को। अब इसी को इधर घुमाएंगे तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच चाल का अनुपात कितना होगा, 3:2। ए बी को 90 मीटर का आरंभ दिया, मतलब एक दौड़ चालू करना है, और ए जो है बी को कहा कि तुम ऐसा करो, तुमको हम 90 मीटर का छूट देते हैं, भागो 90 मीटर, जबकि रेस कोर्स की लंबाई पता नहीं है। और आगे कहा गया है कि जीत का स्तंभ विनिंग पोस्ट कितनी दूरी पर हो, यानी रेस कोर्स की लंबाई कितने मीटर का हो जिससे दोनों एक ही समय वहां पहुंच सके। कहा कि बताइए इस रेस कोर्स की लंबाई बताइए जिससे दोनों जो है
एक ही समय एक बिंदु पर आके पहुंचे। अब बताइए, एक ही समय एक बिंदु पर आके पहुंचेगा, मैच का कोई निष्कर्ष निकलेगा? मैच क्या हो जाएगा? ड्रा हो जाएगा। ड्रा का रीजन समझिए, ड्रा क्यों हो गया? क्योंकि इसको 90 मीटर का क्या मिला? आराम। 90 मीटर का स्टार्ट या आराम मिला, तब ना मैच ड्रा हो गया। जोड़ तोड़ कीजिए, हमने कहा किसी तरह से जीत हार करवा देना है, ड्रॉ है तो उसको जीत या हार में बदलिए। अब जोड़ तोड़ कीजिए, 90 मीटर का आराम मिलता है इसको, तब दोनों मैच ड्रा होगा। अगर 90 मीटर का आराम नहीं मिलता तब क्या होता? ये जीत जाता, ये जीत जाता। कितना मीटर से? इमेजिन कीजिए, जो 90 मीटर का आराम नहीं मिलता तो गारंटी है ये जो है बी को 90 मीटर से हराता था। किताब के आधार पर 90 मीटर हम लोग कहेंगे। और अगर हमको रेस कोर्स की लंबाई चाहिए तो ए वाला गुना करेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक तो दूरी निकल जाएगा। और अगर हम बी से गुना करते हैं तो पीछे वाला दूरी निकलेगा जिसमें 90 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना चाहते हैं? 9 तिया 27, 270 मीटर। ये आंसर हो गया आपका। रेस कोर्स की लंबाई 270 मीटर के बराबर। हो गया। तो यही तक था, गलती से एक दूगो आ गया है। ऐसा नहीं है कि आपका पैकेज में नहीं होगा। जो टाइप आपका छूट गया एक दूगो जो कह रहे हैं एक्स्ट्रा है, वो आपका पैकेज में भी है। पूछताछ में आ जाएंगे, बना के आइए, नाव धारा और रेस दोनों।